नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेके आए हैं, भाज्य और अभाज्य संख्याएं। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने बताने की कोशिश की है, और कोई जीरो लेवल पर है और ये चीज़ समझना चाहता है तो वह आसानी से समझ सकता है। इसमें मैंने बताया है भाज्य संख्या क्या होती है और अभाज्य संख्या क्या होती है। तो आपको मैं जहाँ जो चीज़ समझा रहा हूँ आपका ध्यान वही रहना चाहिए, तब जाके आपको ये चीज़ समझ में आएगी। तो भाज्य संख्या क्या होती है, मैंने यहाँ पे परिभाषाएं नहीं लिखी हैं, क्योंकि परिभाषाएं लिखने में कोई दिक्कत नहीं, लिखी जा सकती है, पर परिभाषा से ज़्यादा उदाहरण अच्छे से समझ में आते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट उदाहरण लेते हुए और उदाहरण से ही आपको परिभाषा याद कराने की मेरी कोशिश रहेगी। तो यहाँ मैंने बताया है कि भाज्य संख्या क्या होती है, यानी 4, 6, 8, 10, 9, 10, 12, 14 और भाज्य संख्या अनंत होती है। इसी तरह ये चलती रहती है। तो ये है मैंने लिखी जो भाज्य संख्या है। उसके बाद अभाज्य संख्या क्या क्या लिख रखी है मैंने, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और ये भी अनंत हैं। तो अभी मैं केवल आपको बता रहा हूँ कि कौन भाज्य संख्याएं हैं और कौन अभाज्य संख्याएं हैं। अब ये क्यों है भाज्य संख्या और ये क्यों है अभाज्य संख्या, इसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। और साथ ही मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि एक जो है वो न तो भाज्य संख्या होती है और न ही अभाज्य संख्या है। अब बात करते हैं कि 4, 6, 8, 9 ये भाज्य संख्या क्यों है। उदाहरण लेते हैं, जैसे 4 का कि 4 भाज्य संख्या क्यों है। चूँकि 4 में 1 से भाग लगाते हैं तो भाग पूरा पूरा जाता है। 4 में स्वयं का भाग लगाते हैं, यानी फिर से 4 से ही भाग लगाते हैं तो भी पूरा पूरा भाग जाता है। और 4 में 2 का भाग लगाते हैं, यानी अन्य संख्या से भाग लगाते हैं तो भी 4 में भाग जाता है। अब इन उदाहरण के माध्यम से एक परिभाषा बन सकती है कि वे संख्याएं जिनमें 1 का भाग जाता हो, स्वयं का भाग जाता हो और अन्य संख्या से भी भाग जाता हो, तो वह संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। और यह की यह बात इन सब संख्याओं पर लागू होती है। यानी कि 6 में भी वही बात है, देखो आप इसमें भी 1 का भाग लगाओगे तो जाएगा, स्वयं 6 से भी भाग जाएगा और अन्य संख्या से भी भाग जाएगा, यानी 2 से जाएगा, 3 से जाएगा। तो इसलिए 6 भी अभाज्य संख्या है, 6 भी भाज्य संख्या है। और ये मैंने सब जितनी भी संख्याएं लिख रखी हैं यह सभी भाज्य संख्याएं हैं। उसके बाद अगर बात करें कि अभाज्य संख्याएं, तो अभाज्य संख्याएं हैं यहाँ पे 2, 3, 5, 7, 11 ये मैंने लिख रखी है। परंतु फिर वही बात आती है कि इनको अभाज्य संख्या क्यों कहा जाता है। तो उसको समझने के लिए फिर से हमने उदाहरण लिया, इस 2 को यहाँ लेके आए और इसको मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि यह 2 अभाज्य संख्या क्यों है। क्योंकि 2 में 1 से तो भाग जाता है, स्वयं से भी भाग जाता है, परंतु अन्य संख्या से भाग नहीं जाता है। तो अब इस उदाहरण को देखते हुए हम परिभाषा बना सकते हैं कि जब किसी संख्या में 1 से भाग जाता हो, स्वयं से भाग जाता हो, परंतु अन्य किसी भी संख्या से भाग नहीं जाता हो, तो वे संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाती हैं। यह बात जो मैंने बताई है यह इन सभी अभाज्य संख्याओं पर लागू होती हैं, इसलिए इन सभी संख्याओं को अभाज्य संख्या कहा जाता है। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको यह भाज्य और अभाज्य संख्याओं का वीडियो या टॉपिक आपको समझ में आया होगा। और इसी तरीके से मैथ से जुड़े एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।